गाइज वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, ये आप ही लोग की डिमांड थी और आई होप सो कि आपको ये कंप्यूटर का एक वीडियो जो मैंने बनाया है 50 क्वेश्चंस का, उसे ज़रूर देख कर जाइएगा। बाकी ये भी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस है कि मैम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करा दिए, तो इसे भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन उसे ज़रूर देख कर आप लोग जाइएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। वेरी गुड। तो डिनाइल ऑफ सर्विस है। क्या है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस है। कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर कमांड होते हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, क्रियान्वित कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ये लॉजिक यूनिट ए और बी दोनों कंट्रोल यूनिट करता है। तो कौन करता है? तो ए और बी, ALU और लॉजिक यूनिट दोनों करता है। चलिए नेक्स्ट। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, बताइए। तो खेल के लिए बना था पैकमैन। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, यानी किस जनरेशन से है माइक्रो प्रोसेसर? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किससे है? तो चतुर्थ पीढ़ी से है। वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाता है, जो CPU से सीधा संपर्क करता है। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली, एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कहलाता है। देखते होंगे कि कुछ आपको जो है कुछ भी आप मैसेज करते हो तो स्पैम में चला जाता है, जीमेल में। तो किस में जाता है दुरुपयोग करना, क्या कहलाता है? तो स्पैम कहलाता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, किसका? साइट, होस्ट, ब्राउजर, लिंक। तो ब्राउजर को देखने के लिए किया जाता है। डैश इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या है? तो क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जो कंप्यूटर में जो फाइल रिसेंटली मिटाए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो वो वैसे रिसाइकिल बिन में जाते हैं। जो भी फाइल आप कंप्यूटर में मिटाते हो तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर है। तो थोड़ा हम लोग फटाफट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है। पेरिफेरल का उदाहरण क्या है? CPU, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड। तो प्रिंटर है, जिसमें देखो पेरिफेरल वो होता है जिसमें ढेर सारे कि बहुत सारे आपको लगे रहेंगे कनेक्टर, जिससे क्या है कि आप तार को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होता है? चलिए, तो डिजिटल और एनालॉग दोनों एक जैसे लगते हैं तो उसे हाइब्रिड, नाम ही है। हाइब्रिड पौधा में क्या होता है? बहुत सारा फल उगने लगता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग दोनों होगा तो उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा भाषा डैश को समझ सकता है, बताइए। C लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए, तो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। एक अच्छी गुणवत्ता का चित्रलेख कौन उत्पन्न करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स। तो प्लॉटर करता है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, किससे है? तो पेज प्रिंटर से है। नेक्स्ट चलते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? फार्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट, डेटा चार्ट, व्यू चार्ट। तो इंसर्ट चार्ट। नेक्स्ट करते हैं। लॉजिकल अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करना, यानी कि डेटा को अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। GUI का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर बूट के होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो कौन सा प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन चलता है? MS पावर पॉइंट में जूम % कितना होता है? 100%, 200, 300, 400। तो 400 होता है। बाहरी आक्रमण से अटैक नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या होता है? फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था?
तो इनियाक था। इनियाक का फुल फॉर्म पढ़ कर जाइएगा। जब से एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, तो नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? और कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पिछले एग्जाम में वैसे ये पूछा था तो ये नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी डे आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो 1960 में आई थी। तो ये आपके 25 में कितने मार्क्स आए, आप 26 में कितने मार्क्स आए, यहाँ पे आप कमेंट में लिखिए। आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं, बिल्कुल इसमें बताइए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।